लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, व्यापार के उद्देश्य से उन्होंने भारत में प्रवेश किया, पर वो अपना कहीं ना कहीं स्थान नहीं बना पा रही थी। पर 1757 प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कब्जा कर लिया और भारत पे पूर्णतः उनका कब्जा हो गया। पर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए या फिर शासन व्यवस्थित रखने के लिए, सही तरीके से शासन करने के लिए उन्हें भारतीयों की भी मदद चाहिए थी या फिर भारतीयों से संपर्क उन्हें बनाना था। और इसके बारे में विचार करने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना भारतीयों को अपनी भाषा सिखाई जाए, सो दैट हम उनकी मदद से उन्हीं पे शासन कर सके, अच्छे तरीके से उन्हें कंट्रोल कर सके, अंडर कर सके अपने। और इस काम के लिए उन्होंने मिशनरियों की सहायता ली और ईसाई मिशनरियों की सहायता से शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई। उसी के बारे में हम बात करेंगे और इस शैक्षिक प्रयास क्या क्या किए ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास। अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। अब पहले भी हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश कंपनी ने ईसाई मिशनरियों की सहायता ली, उनसे हेल्प मांगी कि आप शिक्षण संस्थाएं खोलें, उन्हें उसके लिए प्रोत्साहित किया गया और भारतीयों को शिक्षा प्रदान करें। इस विद्यालयों में बच्चों को पढ़ना लिखना तथा ईसाई धर्म के बारे में शिक्षा प्रदान की जा रही थी। तो उनका मकसद यही था कि जो भारतीय हैं पहले तो पढ़ना लिखना सीख जाए, हमारी भाषा सीख जाए, प्लस हमारे धर्म का भी प्रचार हो। ईसाई मिशनरियों का मेन मकसद था कि हमारे धर्म मतलब उनके धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो उन्होंने जो स्कूल्स खोले थे उसमें उन्होंने पढ़ना लिखना तो सिखाया ही, साथ ही साथ अपने ईसाई धर्म को भी प्रचार करने के लिए उसकी भी शिक्षा प्रदान करना स्टार्ट की। अच्छा, इसी के लिए उन्होंने कौन कौन से स्कूल खोले और किसके द्वारा वो स्कूल खोले गए उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये छोटा सा मैंने टेबल बना दिया है सो दैट आपको और अच्छे से बात समझ में आए। संस्थापक संस्था व वर्ष। वॉरेन हेस्टिंग जो थे उन्होंने कलकत्ता मदरसा खोला 1781 में और जॉनथन डेकिन ने बनारस संस्कृत कॉलेज खोला जहाँ पर हिंदू भाषा या फिर हिंदू कानून के बारे में पढ़ाया जाता था। ये कब खोला गया? ये 1791 में खोला गया और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। ये खोला गया 1800 में। अच्छा, ये सब खोले तो गए पर इसका उद्देश्य ये नहीं थे कि एकदम शिक्षा प्रदान करनी है, आगे बढ़ाना है भारतीयों को, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। इनका खुद का पर्सनल मोटिव था, इनका खुद अपने फ़ायदे के लिए ये सारे कॉलेज खोले थे। एक्चुअल में इनका उद्देश्य क्या था वो देखते हैं हम लोग आगे। जो कलकत्ता मदरसा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खोला गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम धर्म और कानून की शिक्षा प्रदान करना। मुस्लिम धर्म और कानून की शिक्षा देकर अंग्रेज़ों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना। अब ये जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, इनको हमारे धर्म का, हमारे कानून के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। अगर आपको कहीं पर भी किसी के भी ऊपर कंट्रोल करना है, शासन करना है, तो आपको उस जगह के बारे में और उन लोगों के बारे में अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप शासन नहीं कर पाएंगे। ये ब्रिटिशर्स जानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जो कि वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम धर्म और कानून की शिक्षा देकर एक मुस्लिम सलाहकार को तैयार करना जो कि अंग्रेज़ों की सहायता करे। नेक्स्ट हमारा खुला था बनारस संस्कृत कॉलेज। ये डेक्कन के द्वारा, जॉनथन डेक्कन के द्वारा खोला गया था और इसकी स्थापना का उद्देश्य था हिंदू
कानून की शिक्षा प्रदान करना। हिंदू कानून की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए हिंदी सलाहकार तैयार करना। नेक्स्ट हमारा उन्होंने खोला था फोर्ट विलियम कॉलेज, जो वेलेज़ली के द्वारा खोला गया था। लॉर्ड वेलेज़ली फोर्ट विलियम कॉलेज जो खोला गया था, उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषा का इतिहास तथा हिंदू व मुस्लिम कानूनों की शिक्षा प्रदान करना। और इसी के बाद 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई। ये भी उनका अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने खोला था, सो दैट ऐसे लोग तैयार हो सके जो कि लोअर ग्रेड, जैसे क्लरिकल स्टाफ होता है वो तैयार, कनिष्ठ क्लरिकल ग्रेड या कनिष्ठों को तैयार करने के लिए उन्होंने ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोले थे। ऐसे भारतीय तैयार हो जो पढ़े लिखे हो, जो हिंदू या मुस्लिम धर्म के बारे में, कानून के बारे में जानकारी रखते हो और वो हमारे अंडर काम करे और हमें शासन करने में हेल्प करे। तो इस उद्देश्य से उन्होंने खोला था। अच्छा, इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं, ये जो कॉलेजेस खुले हैं ये कब खोले गए हैं, किसके द्वारा खोले गए हैं, ये आपको मेन ध्यान में रखना है। जैसे कि वॉरेन हेस्टिन ने कलकत्ता मदरसा खोला 1781 में। जॉनथन डैकिन द्वारा खोला गया बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में। और लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया 1800 में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही।